कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब दुनिया गोल है, यह प्रमाण मिल चुका था, पर दुनिया के आधे हिस्से अब भी रहस्य में डूबे हुए थे। भारत एक नाम नहीं था, एक सपना था। सोने की चिड़ियां, मसालों की खुशबू, रेशम की चमक, एक ऐसा स्वर्ग जिसका रास्ता दुनिया से छुपा हुआ था। लेकिन कौन था वो व्यक्ति जिसने महासागर को चुनौती दी? कौन था जिसने कहा, मैं समुद्र को फाड़कर भारत ढूंढ निकालूंगा, चाहे तूफान मार डाले? आज हम बताएंगे उस खोज की कहानी जिसने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। 15वीं सदी का यूरोप अस्थिर था। व्यापारिक रास्तों पर अरबों का नियंत्रण था और भारत, मसालों की जन्नत, यूरोपियों के लिए एक दूर का सपना। मसालों की कीमत सोने जैसी बढ़ चुकी थी और हर राजा की आंखों में सिर्फ एक प्रश्न था, भारत तक पहुंचा कैसे जाए? पुराने रास्ते बंद हो चुके थे और नए अज्ञात थे। यही बेचैनी यूरोप के हृदय में एक भूखा तूफान बनकर उठी। भारत केवल व्यापार नहीं था, वह शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक था। और यह सपना किसी न किसी को समुद्र की ओर धकेलने ही वाला था। पुर्तगाल के एक छोटे से नगर में जन्मा वास्को द गामा बचपन से ही समुद्र की आवाज में कुछ अलग सुनता था। उसे लगता था कि लहरें उससे बात कर रही हों, दूर देशों, अनजानी धरती और रहस्यमय यात्राओं की कहानियां सुनाती हों। जब उसने भारत के स्वर्ण भूमि होने की दंतकथाएं सुनी, उसके भीतर एक आग भड़क उठी। उस समय यूरोप में एक ही मान्यता थी, जो व्यक्ति भारत तक सीधा समुद्री मार्ग ढूंढ लेगा, वही दुनिया की अर्थव्यवस्था का स्वामी बनेगा। पर यह काम आसान नहीं था। समुद्र अज्ञात दुश्मन जैसा था। तूफान, बीमारियां, दिशा भटक जाना और जहाजों का टूटना, यह सब आम बात थी। फिर भी वास्को द गामा ने राजा मैनुअल प्रथम के सामने जाकर दृढ़ता से कहा, यदि कोई व्यक्ति भारत खोज सकता है तो वह मैं हूं। राजा उसकी आंखों में आग देख चुका था। पुर्तगाल लंबे समय से ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो अपनी जान जोखिम में डालकर नया मार्ग ढूंढ सके। आखिरकार अनुमति मिल गई। यह निर्णय